नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द रैंक वन मीडिया और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्टर के बारे में जो 90s के असली किंग ऑफ कॉमेडी थे, गोविंदा। लेकिन इस बार वो हेडलाइंस में अपनी एक्टिंग या डांस के लिए नहीं बल्कि एक बोल्ड स्टेटमेंट ले आए हैं। उन्होंने कहा है, मुझे डिफेम किया गया है। लेकिन किसने और क्यों, और क्या सच में गोविंदा लेट आते थे सेट्स पे? चलिए पूरी कहानी समझते हैं एकदम आराम से। तो दोस्तों, एक कंट्रोवर्सी कोई नई नहीं है। सालों से सुना गया है कि गोविंदा सेट्स पे लेट आते थे और उनकी इस हैबिट की वजह से उनका इमेज बिगड़ गया। इंडस्ट्री के कई लोगों ने बोला कि उन्होंने अमिताभ बच्चन और रजनीकांत को हम फिल्म के सेट पे 3 दिन तक वेट कराया। किसी ने कहा उन्होंने अपनी वाइफ को एयरपोर्ट पिक करने गए और 4 दिन तक सेट पे वापस ही नहीं आए। और रजत बेड़ी ने बोला कि जोड़ी नंबर 1 के शूट के वक्त संजय दत्त को 9 घंटे तक वेट करना पड़ा। सोच रहे हो ना, क्या सच में ऐसा होता था या फिर कुछ ज्यादा ही हवा दी गई इस बात को? अभी तक तो सब लोग बोलते आए गोविंदा लेट आते थे, लेकिन अब खुद गोविंदा ने खोल दिया है असली राज। एक शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में गोविंदा ने खुलकर बोला, मैं डिफेम हुआ हूँ कि मैं टाइम पे नहीं आता। मैंने कहा किसके बाप के अंदर इतनी ताकत है कि वो 5 शिफ्ट करे और टाइम पे आए? इतनी ज्यादा शूटिंग एक आदमी कैसे कर सकता है? भाई वाह, उन्होंने सीधा कह दिया कि लोगों ने उनके डिले को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। और हाँ, उनका कहना था ट्रैफिक, सेट के डिलेस, टेक्निकल प्रॉब्लम्स कई बार वजह मेरी नहीं होती थी। यानी वो कह रहे हैं हर बार गलती उनकी नहीं थी, पर ब्लेम उन्हीं पे आ गया। लेकिन दोस्तों, अभी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे जो उन्होंने बोला वही है इस वीडियो का मेन धमाका। गोविंदा ने कहा, इंडस्ट्री के अंदर मुझे डिफेम करने की साजिश हुई। कुछ लोग चाहते थे कि मेरी इमेज खराब हो जाए। उन्होंने एक और शॉकिंग बात बोली कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र हुआ, मरण प्रयोग तक शुरू हुए, उसके बाद मेरा नेचर ही बदल गया। यानी उनका कहना है कि उन्हें सिर्फ लेट आने वाले एक्टर बनाकर एक प्रोपेगेंडा चलाया गया। सोचो जरा, 90s के सबसे एनर्जेटिक और पॉपुलर स्टार जिसके साथ हर डायरेक्टर काम करना चाहता था, आज वो बोल रहे हैं कि उन्हें इंडस्ट्री के अंदर से ही टारगेट किया गया। ये बात सुन के फैंस भी शॉक में है, क्योंकि गोविंदा के कैरियर के डाउनफॉल के पीछे शायद कुछ ऐसे हिडन रीजन भी हो सकते हैं जो आज तक सामने नहीं आए। अब बात करते हैं कौन उनके सपोर्ट में आया और कौन उनके खिलाफ गया। सपोर्ट में एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर ने बोला, गोविंदा चाहे लेट आए पर हर फिल्म टाइम पर रिलीज हुई है। वो हमारे टाइम के सबसे हार्ड वर्किंग एक्टर थे। यानी उन्होंने डिफेंड किया गोविंदा को और कहा, उनकी टाइमिंग पे डाउट मत करो, उनकी टैलेंट पे करो। क्रिटिसिज्म साइड रजत बेड़ी, विजय पटकर और शहजाद खान जैसे लोग कह रहे हैं, उन्होंने हम सबको वेट कराया, कभी 9 घंटे तो कभी 3 दिन। और एक पुरानी कहानी तो ये भी कहती है कि वेटरन एक्टर अमरीश पुरी ने गोविंदा को पब्लिक में थप्पड़ मार दिया था क्योंकि वो सेट पे 9 घंटे लेट आए थे। अब ये कहानी सच है या हवा, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, गोविंदा के केस में इतने सारे मिक्स्ड रिएक्शंस हैं कि अब ऑडियंस ही डिसाइड करेगी असली सच क्या है। देखा जाए तो दोस्तों, गोविंदा के वर्ड्स में एक दर्द है। वो कह रहे हैं, मुझे बदनाम किया गया, लोगों ने मेरी मेहनत नहीं देखी, बस गलतियां गिनाई। और अगर हम प्रैक्टिकल सोचें, एक एक्टर जो एक दिन में 3 से 4 शिफ्ट करता था, मल्टीपल स्टूडियोज में शूट करता था, थोड़ा डिले तो हो ही सकता है, लेकिन दूसरी तरफ प्रोफेशनलिज्म भी तो जरूरी है। और इसी के बीच कहानी अटक गई। सच क्या है वो शायद सिर्फ गोविंदा ही जानते हैं। लेकिन एक बात क्लियर है, गोविंदा चाहे लेट आए हो या नहीं, लेकिन उनके जैसे टाइमलेस एंटरटेनर आज भी कोई नहीं है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो? क्या गोविंदा के साथ सच में डिफेमेशन हुआ है या उनके खिलाफ जो स्टोरीज चली वो बिल्कुल सही थी? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इसी के साथ बताते रहेंगे आपको इसी तरह की खबरें जो आपके लिए दिलचस्प हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके क्लिक से हमें हिम्मत मिलती है। ये है द रैंक वन मीडिया।